यही तो हिंदू धर्म के किताबों के अंदर भी मौजूद है। एक ईश्वर बयान, एक अल्लाह की पूजा, एक भगवान की इबादत। यचित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवेशोरी रेशा। हाँ ऐ लोगो, ऐ दुनिया के लोगो, यचित्तियो मांगो उसी से। यचित्तियो यौमिम्मा नस्तस्मा देवेशोरी रेशा, उसी से मांगो, वही देने वाला है। उसके अलावा कोई देवी देवता कुछ भी नहीं दे सकता। यही तो कुरान भी कहता है, वला तदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउका वला यज़ुर्रुका फइन फालता फइन्नका इज़्ज़म मिनज़ ज़ालिमीन। कुरान तो यही कहता है, तुम अल्लाह को छोड़ करके जिन जिन को पुकार रहे हो, वो जर्रा बराबर फायदा के भी मालिक नहीं है, वो जर्रा बराबर नुकसान के मालिक भी नहीं है। ऐ मेरे बंदो, अगर तुमने ऐसा किया तुम जालिमों में से शुमार किए जाओगे। तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी तौहीद का दर्स दे रहे हैं। हजरत मुआज़ इब्न जबल से सबसे पहले जो बात आपने फरमाई वो यही फरमाया कि अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार कर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। अल्लाह को अल्लाह मानो, यही तो है। अल्लाह को अल्लाह मान रहे हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मान रहे हैं ना। अल्लाह को मान रहे हैं लेकिन अल्लाह के कानून के मुताबिक जिंदगी नहीं चल रही है। अल्लाह ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को हम फॉलो नहीं कर रहे। हमारे साथ अगर दुनिया में कोई जर्रा बराबर एहसान करता है, अहमदाबाद के लोगों, रोशना के लोगों, डुमरिया के मुसलमानों, सुनो, अगर कोई मुसलमान अगर शादी के मौके पे अगर 10,000 रुपया हमें दे देता है तो जिंदगी भर उसका एहसान हम और आप भूला नहीं करते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला रब्बुल आलमीन ने हमारे ऊपर इतने एहसानात किए, उस अल्लाह को हमने कैसे भुला दिया, उस अल्लाह को हम कैसे भूल सकते हैं। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, जरा गौर करो, सोचो, जिसने इतनी सारी नेमतों से नवाजा है। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐ मेरे बंदो, मेरी कौन कौन सी नेमतों को तुम झुटलाओगे, कौन कौन सी नेमतों का इनकार करोगे। इतनी नेमतें अल्लाह ताला ने दी है, उस अल्लाह के लिए हम इबादत करने के लिए तैयार नहीं है, उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए हम और आप तैयार नहीं है। जरा तसव्वुर करो, अल्लाह के नबी फरमाते अगर जन्नत में जाना है तो कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर, कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर, जबान से इकरार कर, तस्दीक से इकरार कर, अमल से दिखा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अगर दुकान में बैठे हुए हो, अगर मुअज्जिन की अजान की आवाज आ रही है, तुम्हारे कानों से आवाज अगर टकरा रही है, और डुमरिया के मुसलमानों और यहाँ की मेरी प्यारी बहनों, तो अल्लाह के नबी के वो जुमले तुम सुनो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ा क़ालल मुअज्जिन अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब मुअज्जिन का अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर तो तुम भी कहो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आजान का जवाब दो। हमारे यहाँ आजान का जवाब कितने लोग देते हैं? अल्लाहु अकबर कहे तो तुम भी अल्लाहु अकबर कहो। इज़ा क़ालल मुअज्जिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जब मुअज्जिन कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब मुअज्जिन कहे अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो तुम भी कहो अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मर्द हो या औरत, अमीर हो या गरीब, आलिम हो या जाहिल, किसी के लिए नहीं है कि आलिम कहेगा जाहिल नहीं कहेगा। नबी ने फरमाया, इज़ा क़ालल मुअज्जिन, जब मुअज्जिन ये जुमला कहे तो तुम भी ये कहो। ऐ डुमरिया के मुसलमानों, क्या ये जुमले तुम दोहराते हो? नबी ने फरमाया, जब मुअज्जिन अज़ान खत्म कर ले और कहे ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुम भी कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। मिन क़ल्बिही दख़लल जन्नह, जिसने दिल से ये जुमले इक़रार किए, दख़लल जन्नह, वो जन्नत के अंदर जरूर दाखिल होगा। ये किसी बाबा का ये जुमला नहीं है, ये किसी मुल्ला का जुमला नहीं है, ये किसी पीर का जुमला नहीं है, बल्कि ये जुमला है जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का, जो अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, वही कहते हैं जो अल्लाह कहलवाता है। वमा यंतिक़ु
अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरा नबी वही कहता है जो अल्लाह कहलवाता है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो आज मुसलमानों के अंदर अकीदे तौहीद के अंदर कितनी कमजोरी आ चुकी है। अल्लाह का मकाम लोगों ने भुला दिया है, अल्लाह का नाम लेना छोड़ दिया है। मेरे भाइयों, खाना खाने के बाद भी अल्लाह का नाम ले लिया जाता है, खाना खाने के बाद भी अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता है, खाने से पहले भी नहीं लिया जाता। शादी ब्याह में गया, स्टार्ट हो गया, बिस्मिल्लाह भी नहीं बोलता है। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अहले हदीसों के अंदर ये कमी पाई जा रही है। जन्नत में जाओगे तो कैसे जाओगे? जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, जन्नत में जाने के लिए दौड़ो, भागो, रेस लगाओ, कंपटीशन करो, मुकाबला करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। वसारिओ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नह, ये जन्नत में जाने के लिए भागो, जन्नत में जाने के लिए दौड़ो। क्या आपने वो मंजर नहीं सुना? क्या आपने जंगे उहद का वो मंजर नहीं सुना? मेरे प्यारे साथियों, जंग उहद के मौके पे एक सहाबी है जिनका नाम उमैर बिन हम्माम अल अंसारी है। वो सहाबी रसूल अल्लाह के नबी से कहते हैं, अल्लाह के नबी आपने फरमाया जो आदमी अल्लाह की राह में लड़ते लड़ते शहीद कर दिया जाए, मार दिया जाए, गर्दन उसकी कट जाए, वो मर जाए, इंतकाल कर जाए, अल्लाह के नबी आपने फरमाया जन्नत में जाएगा। आपने फरमाया हाँ, आई मेरी सहाबा, जो मैदान जंग के अंदर लड़ते लड़ते शहीद कर दिया जाएगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। हजरत उमैर बिन हम्माम अल अंसारी ये खजूर खा रहे थे, उनके हाथ में खजूर का गुच्छा है। उन्होंने इतना भी देर नहीं लगाया कि खजूर खा लूं, फिर मैदान जिहाद के अंदर में कूदूंगा, मैदान जिहाद के अंदर में लड़ाई लड़ूंगा, मैदान जिहाद में जाकर के अपनी गर्दन कटाऊंगा। इतनी भी देर नहीं लगाई, उन्होंने अपने खजूर का वो गुच्छा जमीन में फेंका और मैदाने जिहाद में कूद पड़े और लड़ते लड़ते शहीद कर दिए गए। आपने उसी वक्त ऐलान फरमाया, जब जंग खत्म हुई, आपने फरमाया आई लोगों में गवाही देता हूँ कि ये आदमी जन्नत के अंदर दाखिल होगा। मेरे भाइयों, जन्नत के लिए इस तरीके से दौड़ लगाया करते थे सहाबा, जन्नत के लिए इस तरीके से कंपटीशन करते थे सहाबा। अपने बीवी को छोड़ करके जंग के लिए भाग गए। सुना है बात? हम और आप बिस्तर छोड़ करके मस्जिद में नहीं जा सकते हैं। जलसा सुनने के लिए कितने लोग आते हैं और कितने लोग जलसा सुनते हैं आपको मालूम है? आप जानते हैं इस बात को? जलसे में एक जगह आपकी इधर ऐलान कर दिया गया था, एक दिन जलसा औरतों का होगा, एक दिन जलसा सिर्फ मर्दों का होगा। आपकी इसी पिछले साल का वाकया, जगह का नाम नहीं बताऊंगा बार बार, एक दिन सिर्फ मर्दों के लिए, क्योंकि उसने देख लिया था कि जलसा सुनने कम आता है और जलसा गाह से ज्यादा भीड़ मर्द और औरतों की हुआ करती है। तो उसने तो सही मामला किया था कि चलो एक दिन मर्दों का जलसा कर देते हैं, एक दिन औरतों का जलसा कर देते हैं। पता चला जिस दिन औरतों का जलसा तो बड़ी भीड़ लगी हुई थी, और जिस दिन मर्दों का जलसा था मेरी बारी इसी 12 बजे के टाइम में मुझे मिला था। मैं जब पहुंचा तो 5 आदमी बैठे। इसका मतलब जलसा सुनने कम आता है। क्या सुनने आता और क्या देखने आता? आप अक्लमंद हैं, बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करो, हालात का जायजा लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुम्हें जन्नत में जाना है तो तौहीद का इकरार कर, जन्नत में जाना तो कंपटीशन करो, और कंपटीशन करने के लिए तुम्हें दुनिया की लज्जतों को छोड़ना पड़ेगा।